हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं निकल रही हूँ लाल बागचा राजा के दर्शन करने के लिए। लास्ट ईयर मैं सुबह 7 बजे पहुंची थी और तब तक बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई थी। ऐसे में ना बिल्कुल भी अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते, इसलिए इस बार मैं थोड़ा जल्दी निकली हूँ सुबह 3 बजे, ताकि मैं भगवान जी के दर्शन अच्छे से कर पाऊँ और उनसे बहुत कुछ मांग पाऊँ। पर मेरी कैलकुलेशन तो एकदम ही गलत हो गई। मैंने कैसे सोच लिया कि भीड़ नहीं मिलेगी। मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में गणपति के दर्शन करने जा रही हूँ। भीड़ मिलना तो जाहिर सी बात है। आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में, ये सुबह 3:30-4 बजे का नजारा है। लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। अगर आप गाड़ी से आए हैं तो वो आपको बहुत पहले ही उतार देगी। वहाँ से आपको कुछ दूर तक पैदल चल के आना पड़ता है भगवान के दर्शन करने के लिए। वैसे तो मुंबई के हर सीजन का मजा ही कुछ और है, लेकिन जो ये महीने हैं अगस्त से लेके दिसंबर तक, इस टाइम पर तो मुंबई का नजारा ही अलग होता है। शुरुआत होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी से, उसके बाद गणपति, नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर। ओहो, बहुत ही मजा आता है। तो फिलहाल तो गणपति का फेस्टिवल है और महाराष्ट्र में गणपति जी को बहुत ही ज्यादा मान्यता है, इसीलिए यहाँ पर गणपति का फेस्टिवल भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह पर पंडाल स्थापित किए जाते हैं और उन्हीं में से सबसे ज्यादा मान्यता है लाल बागचा राजा के पंडाल को। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आप मांगते हैं आपकी विश पूरी हो जाती है, इसीलिए इन्हें मन्नतों का राजा भी कहा जाता है। ये वीआईपी लाइन है और यहाँ दर्शन करने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। मैंने गणपति जी के लिए उनके फेवरेट मोदक और कुछ फूल लिए उनको अर्पित करने के लिए। लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस जिनके पास बहुत पैसा है, वीआईपी एंट्री लेकर के इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बाकी विदेशों के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और जैसे दर्शन उनको मिलते हैं वैसे हम आम आदमियों को कहाँ मिलते हैं, लेकिन गणपति जी की नजरों में तो हम सभी समान है। सभी को वही प्यार और आशीर्वाद देते हैं बप्पा। लाल बागचा राजा में 2 लाइन्स होती है, एक मुख दर्शन के लिए होती है और एक चरण स्पर्श दर्शन के लिए होती है। ये वाली लाइन मुख दर्शन के लिए ही है। मुख दर्शन तो दूर से ही हो जाते हैं, लेकिन इस समय इतनी भीड़ होती है कि उसमें भी कभी कभी 6-7 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर चरण दर्शन आपको करना है तो उसमें तो कभी कभी 17-17 घंटे, एक दिन भी लग जाता है। मैंने लास्ट ईयर भी चरण दर्शन ही किए थे और इस बार भी मुझे वही करना था। चरण दर्शन के लिए मुश्किल से 2 सेकंड ही मिलते हैं, लेकिन उसमें ही इतना सुकून मिल जाता है। लगता है गणपति भगवान ने अपने चरणों में लिया हो और अपना पूरा आशीर्वाद मुझे ही दे रहे हैं। उनकी आंखें ऐसे लगता है जैसे बात कर रही हो। थोड़ा इमोशनल हो गई मैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा गणपति भगवान से पहले ही प्रे करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं चरणों में पहुँचूंगी तब तक मुझे उनको देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी वो लोग वहाँ से भगा देते हैं। इस साल तो मैं भी वीआईपी लाइन में ही थी, लेकिन फिर भी देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो गई। लोग जल्दी पहुँचने के चक्कर में इतना धक्का मुक्की कर रहे थे कि मुझे तो 1-2 जगह चोट भी आ गई थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी ही दुनिया में बहुत ज्यादा खुश थी। इस टाइम पर बप्पा को सजाया जा रहा था, क्योंकि चरण दर्शन 5 बजे से शुरू होने थे। जैसे जैसे हम बप्पा के पास पहुंचे, मैंने तो अपना फोन अंदर ही रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं फोन यूज करूंगी तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ चरण दर्शन हो चुके हैं। ये जो सिंदूर है मेरे माथे पे, ये बप्पा के चरणों का है, क्योंकि गणपति जी को लाल सिंदूर चढ़ता है, इसलिए गणपति भगवान के चरणों से लोग अपने हाथों में सिंदूर लेकर आते हैं अपने घर पे रखने के लिए, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। जब मैं अंदर जा रही थी चरण दर्शन के लिए, तो पंडित जी ने मुझे अपने हाथों से प्रसाद दिया था और कहा था कि आप बहुत लकी हो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि बप्पा ने मेरे लिए वो प्रसाद भेजा है और मैंने वो खाया और इस तरह मेरे दर्शन पूरे हुए। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि चरण दर्शन के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्यूज बनी हुई थी, जिसमें लोग खड़े हुए थे और बहुत देर से वेट कर रहे थे। लाल बागचा राजा के दर्शन करके बहुत ही ज्यादा मजा आया। बहुत आराम से अच्छे से दर्शन हो गए और इस बार मैं बहुत ही जल्दी फ्री हो गई थी। फिर मैं वहां से निकली तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं अब मुंबईचा राजा के दर्शन भी कर लूँ और आपको भी कराऊं। तो ये है मुंबईचा राजा। यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत ही कम लोग थे, इसलिए बहुत ही आराम से बप्पा के दर्शन हो गए। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आज के दिन की तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई। बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए और आप सब के लिए भी। यहाँ से निकलते हुए मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन भी किए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मैं आई तो थी सिर्फ लाल बागचा राजा के दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद मुझे मुंबईचा राजा और शिवाजी महाराज के दर्शन भी हो गए। कहते हैं दर्शन तभी होता है जब भगवान आपको बुलावा देते हैं, तो शायद भगवान ने ही बुलाया था। पिछली बार मैंने कुछ मांगा था भगवान से, मुझे इस साल मिला। आई होप जो इस बार मांगा है वो भी जल्दी से मिले। दर्शन तो हो गए, अब ये वीडियो भी यहीं पे खत्म करने का टाइम आ गया है। अगर आप लोग किसी वजह से लाल बागचा राजा, मुंबईचा राजा नहीं जा पा रहे तो आप उनके ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। और
और जिन लोगों ने भी लाल बागचा राजा के दर्शन कर लिए हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके दर्शन कैसे रहे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।